बंशी विभूषितकरान् नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अकारण करुणावरुणालय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु प्रणत पर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज षष्ठम दिवस। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर इसके बाद में हरि कथा में अपन प्रवेश करेंगे। अच्छा, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? हर काम में कंजूसी करो, लेकिन भगवान के भजन में कंजूसी नहीं करना है। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने आनंद कंद भगवान की कथा का श्रवण किया और ध्यान देना,
हर शब्द के उल्टे शब्द हैं, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम और सुख का दुख। हर शब्द के साथ में शब्द लगा कि नहीं। अपन दिन के संगे का बोलस, दिन तो रात बोलत कि नहीं, संग में जुड़े के नहीं। तो बोले हर शब्द के साथ में एक शब्द जुड़ा है, और लेकिन एक आनंद शब्द है। आनंद से परमानंद जुड़ा। क्या जुड़ा है? परमानंद। अब आनंद धन कहते हैं, आधन नंदा परमानंदा। जहां आनंद आवे और आनंद की अनुभूति हो जावे, उसे परमानंद निश्चय मिलते हैं। अच्छा, परमानंद कैसे मिलेंगे? जब परमात्मा से आत्मा मिल जावे। कहते हैं परम धन आत्मा ऐसा परमात्मा। जब हमारी पवित्र आत्मा हो जावे, अब मन में कपट है, अब भगवान मिल जाएगा? बताओ। अपना मन में भीतर का है मैल, अपन कितना नहा ले, नहाए धोए क्या हुआ, गया न मन का मैल। कितना साबन लगा लो, कितना कुछ भी लगा लो, लेकिन जब तक मन अपना सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो बोले परम आत्मा, यशः परमात्मा, जिसकी पवित्र आत्मा हो जावे, वहां परमात्मा मिलते हैं। अच्छा, परमात्मा जब मिलते हैं तो फिर क्या होते हैं? महान आत्मा। तो ये परमात्मा कोई साधारण नहीं है, परमात्मा की ही शक्ति है। आज श्रीमद् भागवत में सुंदर वर्णन आया। एक बार क्या हुआ, इंद्र को तो भगवान ने जो छल था ना, कपट था, वो सब दूर कर दिया। क्योंकि गोवर्धन उठाने के बाद में और इनके बाद में फिर आगे कामदेव का भी अभिमान दूर किया, और कामदेव के अभिमान को दूर करने के बाद में फिर क्या किया? फिर एक बार कहते हैं भगवान विष्णु के मन में भी शंका भई। अच्छा, भगवान विष्णु के मन में शंका का भई? जब भगवान ने विचार किया कि ये रूप हमारे ही हैं, अनेक रूप, यानी 24 अवतारों की कथा है, और 24 अवतारों में अलग अलग रूप आए। तो यहाँ बनाने वाले हैं नारायण, और नारायण की ही रूप सब अनेक हुए जो 24 अवतारों में। और बोले 24 अवतारों में भी तो ब्रह्मा आते हैं, तो फिर इन्हें शंका क्यों बनी? बोले इन्हें शंका बन गई कन्हैया की लीलाओं को देखकर। और कन्हैयाओं ने जो लीलाएं की हैं, ये लीला कैसी गिरी? कन्हैया की प्यारी लीलाएं। एक बार बैठे और इनके एक मित्र थे, सुदामा अलग हैं, श्रीदामा अलग हैं। तो श्रीदामा बिल्कुल गरीब। अब जंगल में बैठे तो इन्होंने प्रश्न किया, भैया देखो श्रीदामा, आज हम तुम सब जंगल में बैठे हैं और आज मन करता है तुम्हारे घर के भोजन करूं। क्या? बोले तुम्हारे घर का भोजन? बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर का अगर भोजन करना है तो हम स्वीकार करते हैं, और लेकिन अब पता तो है नहीं, कुछ बना के नहीं। अब ये वहां से चले और जैसी आते हैं माँ से पूछते हैं, अरे माँ घर में कुछ है कि नहीं? अब बोले घर में है कि नहीं बेटा, लेकिन पूछ क्यों रहा है? बोले आज कन्हैया ने मांगा है। ध्यान देना, परमात्मा निर्धन की भी इच्छा पूर्ण करते हैं।
परीक्षा लेते हैं। आज जब मांगा तो मैया ने कहा बेटा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन 3 दिन की इमरती रखी हुई है, यानी जिसको बोलते कड़ी। अच्छा, इतनी इमरती को लेकर के चलते हैं और जाकर के सीधी इमरती किसको दी? कन्हैया को। और कन्हैया को जब दी और कन्हैया ने हाथ में ली, और कन्हैया ने हाथ में ली इमरती और ले करके बड़े खुश भए, और जैसी पाई स्वयं पाई और दूसरों को भी खिलाई। और जैसी खिलाने लगे और खिलाते समय यहाँ ब्रह्मा जी को अचंभा हुआ कि कन्हैया नहीं हो सकते, क्योंकि जब स्वयं खा रहे और दूसरों को भी खिला रहे, तो बोले कन्हैया के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान का पूर्ण रूप है कि नहीं। तो यहाँ जितने बछड़े थे सबरे बछड़े उठाए और सबरे बछड़े कहाँ? अपने ब्रह्मलोक ले गए। और जब सब बछड़े ब्रह्मलोक ले गए, अब ब्रह्मा जी तो बछड़े ले गए, अब कन्हैया को नहीं पता, लेकिन कन्हैया समझ गए। कन्हैया जानते थे कि हमारे साथ में छल हो रहा है, और जब जान गए तो ग्वाल वालों से पूछा भैया घर चलना है? ग्वाल वाले बोले मैंने कब मना किया, चलो ना। अब चारों तरफ देखा, बछड़े नहीं दिखे। कन्हैया बोले मैं लेने तो जाऊंगा नहीं, अगर मैं लेने जाऊंगा तो ब्रह्मा जी क्या कहेंगे? तो ये आज स्वयं कन्हैया जिस गाय के जैसे बछड़े वैसे बन गए, और किसी को पता नहीं। ग्वाल बाल नहीं समझ पाए कि आज कन्हैया बछड़ा बन गए। अच्छा, बोले कितने दिन तक बने रहे? बोले 1 महीना। बोले नहीं। बोले 2 महीना। बोले नहीं। बोले फिर कितने? बोले सीधे कन्हैया 6 महीना तक बने रहे। और जब 6 महीना तक बछड़े बने रहे, और बछड़े जब बने रहे, तो एक दिन नारद जी ने नीचे देखा तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु आप ये जो बछड़ों को खिला रहे हो व्यर्थ। बोले क्यों? बोले कन्हैया कभी लेने नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा? बोले कन्हैया इसलिए लेने नहीं आएगा क्योंकि जैसे बछड़े इधर हैं और वैसे बछड़े उधर हैं। अब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। अब ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप देखा, बोले बताओ मेरे ही पास चालक। अब ब्रह्मा जी गए नीचे, और जैसे ब्रह्मा जी नीचे आए तो कन्हैया ब्रह्मा बन गए, और कन्हैया ब्रह्मा बन के ऊपर पहुंचे ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मलोक कन्हैया पहुंच जाते हैं, और वहां देखा ब्रह्मलोक में क्या देखा? दरवाजे पे खड़े लोग। बोले देखो भैया अच्छी तरह देख ले, हम ब्रह्मा हैं, अब हैं तो नकली। आपने भी ध्यान दो, ये आजकल हर काम में असली जैसे फोटो कॉपी एक रख और काम नकली कर रही, फोटो कॉपी कर रही कि नहीं? तो बोले इसी प्रकार ब्रह्मा जी देखो अच्छी तरह हम ही आए। अब कन्हैया ने अपना रूप दिखा दो, भीतर से सबके लाने वो नहीं समझ पाओ कि ये ब्रह्मा जी आए कि कन्हैया आए। और कन्हैया बोले सुनो, आज हमारा रूप लेकर के कोनो भी आवे तो धक्का देके बाहर निकाल देने। अब जी अपना स्वरूप लेकर के वहां से गायब हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर पहुंचे अपने आश्रम, और जैसे ही ब्रह्मा जी गेट पर गए, और गेट पर जाते ही उन्होंने क्या काम किया? गेट पर जाते ही, गेट पर जैसे ही खड़े भये ब्रह्मा जी, द्वारपाल बोले ए बहरूपिया, अरे हमारे स्वामी तो अभी अंदर गए हैं और तुम हमारे स्वामी का वेश बदल करके आ रहे हो, चलो निकलो बाहर। ब्रह्मा जी को खुद धक्का दे दिया, और जब ब्रह्मा जी को भगाने लगे
तब समझ गए ये कोई और नहीं, ये उन्हीं की माया है। और ब्रह्मा जी गए और कृष्ण भगवान से बोले, धन्य हो प्रभु, आपके अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है। अपने प्रभु कितने अवतार हैं? 24। तो एक एक करके सभी अवतारों का वर्णन चलता जा रहा है। आगे ब्रह्मा जी का घमंड दूर किया। एक समय की बात, सुंदर शरद पूर्णमासी का दिन, और जब सुंदर शरद पूर्णमासी का दिन, तो इन्होंने यमुना जी के किनारे सुंदर मधुर बांसुरी बजाई। और जैसी सुंदर मधुर बांसुरी बजाई, और सुंदर बांसुरी मधुर जब बजाई, बांसुरी को बजा करके और जैसे ही सुंदर मधुर बांसुरी जब बजी, और मधुर बांसुरी के बजाते ही गोपियां बांसुरी में ऐसे मुग्ध हो गईं। वर्णन आता है कि कोई गोपी अगर दूध पिला रही है तो वैसे ही खड़ी हो गई, बच्चा जमीन में धड़ाम से गिर गया, और बच्चे के गिरते ही सास डांट रही है, अरे पगली क्या कर रही है? बोले, आप देख रही हो ये आवाज किसकी है? बोले, आवाज तो भगवान की है, बांसुरी की, और इसमें लगता है मेरे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। और ध्यान देना, आदमी के प्रेम अलग अलग है। अगर भगवान के प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाए तो मीरा की जैसे, और फिर कुछ नहीं दिखता है। मीरा भी कैसे हैं? प्रेम में देखो पूरे परिवार ने निकाल दिया, मीरा को निकाल दिया कि नहीं? लेकिन धन्य है यहाँ गोपियां। गोपियों ने जैसी आवाज सुनी, और आवाज को सुनते ही कहती हैं, एक एक करके यमुना जी के किनारे गोपियां पहुंच गईं। और यमुना जी के किनारे पहुंच जाती हैं, और जैसी यमुना जी के किनारे गोपियां पहुंचती हैं और कहती हैं, अरे कन्हैया, जो आपने सुंदर मधुर बांसुरी बजाई ना, इसमें लगता है जैसे मेरा नाम निकलता हो। एक गोपी बोली, नहीं, इसमें लगता है मेरा नाम निकलता हो। और जब एक दूसरे से कहती हैं तो सुंदर रास चलने लगा। अच्छा, ये रास कितने दिन चला? एक दिन नहीं। बोले फिर? बोले 6 महीना तक। 6 महीना तक ये रास जब चला तो सुंदर श्लोक है कि जयति तेधिकम जनमना ब्रजा शरद इंदिरा सरस्वदा तो ही जयति तेधिकम जनमना ब्रजा शरद इंदिरा सरस्वदा तो ही जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। हे केशव, हे कन्हैया, जब जब जन्म मिलबे तो कहाँ मिलबे? तुम्हारी ब्रज रज में। और इस ब्रज रज में ध्यान देना, अगर घर में ही अपन को सुख मिलबे तो मंदिर है कि नहीं है? पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और दूजा सुख है घर में माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। और चौथे सुख आज्ञाकारी। जहां ये चीजें मिल जावे ये समझो अपना वैकुंठ है कि नहीं? यानी अगर अपना शरीर निरोग है, कोनो कष्ट नहीं है,
तो आप जा समझो कि हम सबसे सुखी कहा है, अगर शरीर में कष्ट नहीं है। और फिर है दूजा, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा हो घर में माया। इतनी माया होवे कि घर को खर्च चलबे, है कि नहीं? और इतनी भी नहीं माया होवे कि घर बिगड़ जावे। ध्यान देने, पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े राम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो, ज्यादा पैसा की गिट्टी भी नहीं लगाओ, कहा तो कभी नुकसान कर जावे। सही है कि नहीं? कहे कि जोन नाव में अपन बैठा थे, ध्यान देने, अपन जोन नाव में बैठो और कहूं भाई नाव काहे में चलत, पानी में चलत के नहीं? अच्छा, वही पानी नाव के भीतर आ जावे तो का हो, ये बताओ? डूबे नाव के नहीं डूबे? तो नाव जिस प्रकार पानी में चलती है, वो पानी के आने पर वो नाव क्या होती है? डूब जाती है। बोले इसी प्रकार धन है, धन से परिवार चलता है, और धन ज्यादा हो जावे तो फिर आदमी अगर ऊपर हो जावे तो दोनों हाथ उलीचिए और यही सयानो। अब देखो दूसरन को तो हम समझाओ कि ज्यादा धन नहीं आवे, हम खुद लगे हैं कि डूबा जावे। सही है कि नहीं? तो ध्यान देना, ये धन की बात है। तो धन की बड़ी व्यवस्था, यहाँ धन भी अपन को इतना चाहिए जितना अपना परिवार चलबे, परिवार को भी अपन को चलाना है। तो आज यहाँ पर बड़ी व्यवस्था में देखा, सबरी सखियां बैठी हैं यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे जैसी बैठी तो सुंदर सुंदर श्रृंगार किए, और जैसी मधुर बांसुरी की आवाज मां पार्वती के कानों में पहुंची, और जैसी मां पार्वती के कानों में आवाज पहुंची तो समझ गई आज गोपियों का रहस्य है, और इस रहस्य में हम क्यों चूके। तो पार्वती भी श्रृंगार करने लगी। अब ध्यान देना, आज भी नियम है, अगर घर में कछु अवसर काज हो तो सबसे ज्यादा तैयारी की हो। अच्छा, किए लगा टेम सबसे ज्यादा तैयार भाई? अच्छा, माताओं को लगता है